नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोंडा में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण चेकिंग करने के लिए प्रभारी निरीक्षण बाजीरगंज में पुलिस बल के क्षेत्र भ्रमण और ग्रेडिंग चेकिंग में रवाना होकर बालेश्वरगंज के पास मौजूद थे, जो कि वहां पर प्रभारी स्वाट में टीम के साथ मौके पर मोटरसाइकिल से आ रहे बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा भी फायर किया गया। थाना वजीरगंज क्षेत्र में बीती रात स्वाट टीम और वजीरगंज पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश पवन और गुड्डू जो थाना कर्नलगंज क्षेत्र का है और जिसके ऊपर पूर्व में 26 मुकदमे हैं तथा थाने का हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 अपराधी है, वो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। साथ ही साथ इसके दो अन्य साथी धर्मपाल और राजेश भी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 24/25 की रात में थाना तरफगंज क्षेत्र में एक घर में गुड्डू द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था और जब घर के मालिक उठ गए तो उनके ऊपर इसने फायर किया था, जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी। दो अन्य साथी जो गिरफ्तार हुए, इनका भी व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनसे कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से आगे इस तरह की घटनाओं पर निश्चित तौर पर रोकथाम लगेगी। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा में प्रशासन ने कई आईएएस अफसरों के तबादले किए थे, जिसमें से चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव रहे मार्कंडे शाही को गोंडा का जिलाधिकारी बनाया गया है। मार्कंडे शाही ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोषागार में चार्ज लेने के बाद कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। देखिए, गोंडा एक कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ पर कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अंतर समन्वय से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें गति देना ये प्राथमिकता होगी। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज का समयबद्ध निर्माण करा करके और MBBS की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पर पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो पंचायतों के चुनाव को शुचितापूर्ण और पूरी निष्पक्षता और शांतिपूर्ण संपन्न कराना और सरकार की विभिन्न जो आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाएं हैं उन योजनाओं की कड़ी मॉनिटरिंग करके और उसमें गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखना ये प्राथमिकता होगी। सर, अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है, जो समयबद्धता हो या गुणवत्ता हो, इनमें चीज़ें खामियां अक्सर करके मिलती हो, व्यापक रूप में मिलती हैं। तो इनको इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कोई अपनी पास स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग? इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, निरीक्षण, ये मेरा प्रयास होगा और मैं समझता हूँ कि यदि रेगुलर मॉनिटरिंग और इसमें निरीक्षण किया जाए तो गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित किया जाना संभव हो सकेगा। सर, एक अहम और ख़ास ये है कि खासकर अगर हम नगरीय क्षेत्र को छोड़ दें, अगर बाकी आउटडोर में देख लें तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी कर्मचारी हैं वो अपने टाइम पर अक्सर करके वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो इन लोगों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आपके द्वारा औचक निरीक्षण भी किए जाने हैं, कैसे क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल, इसमें समय समय पर मेरे द्वारा भी और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण करके और अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति और न सिर्फ उपस्थिति अपितु उसमें जो भी कार्य उनको सौंपे गए हैं उनका सम्यक रूप से निर्वहन सुनिश्चित कराना ये प्राथमिकता होगी। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजमुंद्री के विघ्नेश्वर मंदिर में भगवान सुब्रमण्येश्वर स्वामी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 19 महीनों में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले की 120 घटनाएं हुई है और हाल में ही पीठपुरम में 6 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने CBI जांच की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार है वह पूर्ण रूप से ईसाई और मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त हो गई है
वहाँ पर लगातार जो है हिंदू मठ मंदिरों में स्थापित मूर्तियों पर आक्रमण हो रहे हैं। 1.5 वर्षों में 120 स्थानों पर इस प्रकार से आक्रमण हुए। कहीं राम की मूर्ति थी, कहीं शिव की मूर्ति थी, कहीं जो है हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति थी। इस प्रकार से ये मूर्तियों को तोड़ने का जो एक क्रम चल गया है, यह कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करने वाला है। और जो षड्यंत्रकारी हैं वो किस धर्म के हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वह साधु संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करें और केंद्र की सरकार जो है CBI जांच कराए, ताकि इस प्रकार से जो षड्यंत्रकारी हैं, लगातार 120 स्थानों पर हमला करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बना दिया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में जिस प्रकार से भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया, उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, यह बहुत ही अक्षम्य अपराध है। और ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय मुझे लगता है कि किस प्रकार से वहाँ पर ईसाई और मुस्लिम बाहुल इलाकों के लोगों ने जो है इस प्रकार का क्रम किया, ये हम सब सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है और इस घटना की जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक सैकड़ों स्थानों पर अगर इस प्रकार की एक प्रक्रिया हुई है तो यह और पूरे प्रदेश में फैल सकती है। तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश जो है वह पूर्ण रूप से ईसाई और मुस्लिम तुष्टिकरण में जहाँ खेल रहा है सरकार, और वहीं जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू पीड़ित हो रहे हैं उन स्थानों के। तो इस प्रकार से इसकी जांच होनी, कौन लोग से कौन अवांछनीय तत्व थे कि किसी धर्म विशेष के लोग थे, इसकी जांच जो है सरकार को करानी चाहिए। वो भी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप होना चाहिए इसमें। धर्मनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस, मदिरा दुकानों को हटाने की मांग को लेकर तपस्वी जी की छावनी में महंत परमहंस दास ने जिला अधिकारी अयोध्या को पत्र लिखकर मांग की है। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या का, उसमें महोबरा बाजार में जो अंडा, मांस, मदिरा की दुकानें चल रही हैं परिक्रमा से सटे हुए ही, उसको लेकर के हम जो है तो जिलाधिकारी से 6 महीना पूर्व हमने उनको ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर हटा देंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक हटा नहीं। जबकि पंचकोशी परिक्रमा प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रद्धालु करते हैं और एकादशी को, अमावस्या, पूर्णिमा को अधिक संख्या में श्रद्धालु करते हैं। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और 2018 में मैंने महामहिम राष्ट्रपति भगवान श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या की पौराणिकता को स्थापित करने के लिए हमने जो है तो अंडा, मांस, मदिरा को पूर्ण रूप से पूरे अयोध्या में प्रतिबंधित करने के लिए मांग किया था, जो लेटर जो है स्टेट गवर्नमेंट से होकर के जिला प्रशासन को आया। लेकिन केवल 5 कोस में प्रतिबंधित किया गया, वो भी जो पंचकोशी परिक्रमा है उससे सटे ही जो है महोबरा में दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं और अभी तक वो बंद नहीं हुई। इसको लेकर के हमने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है आज, और हमने मांग किया है कि यदि 14 जनवरी तक वहां से परिक्रमा मार्ग से अंडा, मांस, मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो 16 जनवरी से अन्न जल का परित्याग करके वहीं महोबरा में ही मैं फिर अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन पे रोक लिया। किसानों को हर तरह से अधिकारियों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुत देर तक चली इस गहमा-गहमी के बाद किसानों को पुलिस द्वारा वापस भेज दिया गया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज किसानों ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिनेश दुबे ने कहा कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर किसानों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम किया है। दिल्ली बॉर्डर पे जो है जो धरना चल रहा है किसानों का और किसान यूनियन का, आम जनता का, उसी में शामिल होने के लिए अयोध्या से भी आज जिलाध्यक्षा और श्री राम वर्मा, शिव प्रसाद पांडे के नेतृत्व में लोग कूच कर रहे थे। चूँकि मैं दिल्ली गया था, 30 तारीख को मैं पंचायत में था, वहाँ की जो बैठक हुई, उसके बाद मैं दिल्ली से परसों वापस आया हूँ शाम को, और आज हमें फिर सबको लेकर जाना था। लेकिन जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इससे लोग आहत हैं। लेकिन दिल्ली ये जाएंगे, ये कब तक रोकेंगे इनको? या तो एक एक किसानों को घर में एक एक पुलिस लगा देंगे, ये उनको निकलने नहीं देंगे। और इस तरह की जो तानाशाही है ये बिल्कुल किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो रवैया है जो हमारे मोदी जी का कि पुलिस की तानाशाही, पुलिस के बल पर हम गुंडाई करेंगे, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। काला कानून जो किसान के विरोध में लेकर आए हैं इसको वापस लेना पड़ेगा। दिल्ली जाने की तैयारी में थे
फैजाबाद से दिल्ली वाली गाड़ी से, लेकिन जिला प्रशासन के तमाम पुलिस बल के लोग यहाँ आकर हमको ज़बरदस्ती रोक दिए। उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना है, वहाँ भीड़ नहीं लगाना है। ये सरकार किसान के आंदोलन से डर गई है, भयभीत हो गई है। हर ज़िले में किसानों को जाने से रोक रही है। ट्रकों को, बसों को और ट्रेनों को बार बार जो है चेक किया जा रहा है और आज उसी कड़ी में हम लोगों को यहाँ रेलवे स्टेशन से वापस किया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ हम लोगों को रोक रहा है। अब आगे आपकी क्या योजना रहेगी? आगे अब हम लोग अपने हिसाब से कार्यक्रम में बनाकर और टुकड़ों में बांटकर अपने उस किसान साथियों के आंदोलन में दिल्ली चाहे जैसे पहुंचेंगे। इसके लिए इस प्रशासन से चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, हमारा किसान वहां पहुंचकर और आंदोलन में भागीदारी चाहे जैसे सुनिश्चित करेगा। क्या नाम है आपका? किस पद? शिव प्रसाद पांडे, मैं जिला प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन अयोध्या। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा के पूर्व सीएम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कहकर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोरोना को लेकर के और जो है वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से नहीं, उनके अगर वो कुछ इस तरह से, जैसे आज ही मुझे किसी न्यूज़ चैनल पे जानकारी मिली कि वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे अयोध्या को। सबसे बड़ी दुखद बात थी कि जितने दिन प्रदेश सरकार रही, फर्स्ट डे अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से कहा था, वादा किया था कि आप विधायक जिता के लेके आओ, सरकार बनवाने का काम आप लोग करिए, सहयोग करिए, नगर निगम बनाने का कार्य करेंगे। 5 साल तक नगर निगम बनाने में रोड़ा अटकाने का काम उनके प्रमुख लोगों ने करते रहे और वो उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। आज वो कह रहे हैं विकास की बात करेंगे। नगर निगम उन्होंने बनाया, नगर निगम बनाने का उन्होंने कार्य किया। आज देखिए, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कम से कम 10 साल से, 2009 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार शुरुआत किया गया नगर निगम बनाने का, अयोध्या मांग की गई और उसके बाद ये स्थिति आई कि अखिलेश यादव जी ने कहा लेकिन बना नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई और उन्होंने तुरंत दूसरे दिन से ही बनाने का कार्य घोषणा भी कर दी, बनाने का काम किया और आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से विकास हो रहा है। अयोध्या जनपद का भगवान राम के लला के जो नाम के अनुसार अयोध्या को बनाने का कार्य कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र है। देश की जनता इस एहसान को, इस कार्य को भूल नहीं पाएगी। बताइए उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो व्यक्ति लगातार केवल ओछी बातें करता आया हो, ओछे कार्य करता आया हो, कभी उसके पास में जब सरकार थी तो कुछ लोगों की सीमित सरकार हो गई थी, पूरी देश के जो प्रदेश की आम जनता थी वो त्राही कर रही थी, माफियागिरी चरमोत्कर्ष पे था और पूरी तरीके से जो भी बंदरबाट चल रही थी, जो भी आप कार्य देख रहे थे, जो उनके जो बहुत सी योजनाएं जो धरातल पर वो जिसका लगातार गुणगान करते आ रहे थे, वो कुछ ही लोगों में सीमित हो गई, नौकरियां कुछ ही लोगों में सीमित हो गई। तो वो जो ये कह रहे हैं वो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और झूठ है और जनता को गुमराह करने का कार्य जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो भी अच्छा कार्य करने जाती है उसमें ये लोग लगातार नाटक करने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में और झूठे वादे पे फंसने वाली नहीं है और वो कोरोना से लगातार जूझ चुकी है। इनके जो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जिस कठोरता से और जिस कड़ाई से और जिस साहसिक कार्यों से जो कोरोना के अंतर्गत जो लड़ाई लड़ी और लगातार देश की जनता को बचाने की, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य किया है, वो जान रही है, इसलिए वो इस झूठे लोगों के चक्कर में नहीं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।